हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो। सो आप में से बहुत लोग इन्वेस्ट करने के पहले पी रेशो तो देखते ही होंगे। सो इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, टू लुक एट बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। सो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि एक हाई पी और लो पी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारा पी रेशो के बारे में, कि एक हाई पी स्टॉक इज ऑलरेडी वो ऊपर चला गया है और उसका पी ऑलरेडी हाई है, तो इट्स नॉट इन्वेस्टेबल। और एक लो पी स्टॉक, क्योंकि उसका पी काफ़ी लो है और री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब सिर्फ पी को देख के मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट अ हाई पी स्टॉक इज नॉट ऑलवेज ओवर वैल्यूड और अ लो पी स्टॉक इज नॉट ऑलवेज अंडर वैल्यूड। सो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन के साथ प्राइस टू अर्निंग रेशो का। तो जैसे कि द नेम सजेस्ट्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। सो स्टॉक का प्राइस अगर 3 रुपीज़ है और उसकी अर्निंग्स 1 रुपये है, तो 3/1 द पी विल बी 3। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के 1 रुपए के अर्निंग के पीछे आप कितने पैसे पे कर रहे हैं उस स्टॉक को बाय करने के लिए। अभी जैसे ये एग्जांपल में उसका पी रेशो 3 था, तो अगर वो स्टॉक कंटिन्यूअसली 1-1 रुपए बनाएगा ना फॉर 3 इयर्स कंटिन्यूअसली, फर्स्ट ईयर में 1 रुपी बनाया, सेकंड ईयर में 1 रुपी बनाया और थर्ड ईयर में 1 रुपी बनाया, तो 3 साल में आपके पैसे रिकवर होने वाले हैं जो आप इन्वेस्ट करेंगे। बट आइडियली ऐसा होता नहीं है। ना कि आपको मार्केट में 3 के पीई के स्टॉक्स मिलेंगे, 5, 6, 7, 8 के पीई के भी स्टॉक नहीं मिलेंगे, 9, 10 शायद आपको मिल जाएँ। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो कंपनी हर बार सिर्फ़ 1-1 रुपए ही कमाती जाएगी। तो ह ये डेफ़िनेशन के लिए हमने अज़्यूम किया कि देयर विल बी नो ग्रोथ इन अर्निंग्स। ओके, सो इसलिए आपको 3 साल लग रहे थे। बट हमारी इंडियन मार्केट्स ऐसे वर्क नहीं करती हैं और बहुत सारी फॉरेन मार्केट्स भी ऐसे वर्क नहीं करती हैं। सो हमारी इंडियन मार्केट कभी भी अंडर वैल्यूड रहती नहीं है, ठीक है? आप अगर निफ्टी को भी देखेंगे ना, तो हमारा निफ्टी भी इट ट्रेड्स अराउंड 20 टू 25 पीई के बीच में ट्रेड करता है और बुल केस सिनेरियो में तो उसका पीई मैंने 30 टू 35 जाते हुए भी देखा है। सो अगर एक ब्रॉडर इंडेक्स ही 20 20 टू 25 पीई पे ट्रेड करती है, तो आप जो स्टॉक्स हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स रहेंगे, तो आप अज़्यूम कर सकते हैं कि उनका भी पीई डेफ़िनिटली हायर ही होगा। और हमारे इंडियन मार्केट में पी हायर क्यों होते हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंट है। इसलिए वो लोग रेडी हैं टू पे प्रीमियम ऑन द शेयर प्राइस एज़ वेल। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई 30 का पीई ले रहे हैं, तो उसकी अर्निंग्स अगर हम 1 ही अज़्यूम करते हैं, तो 30 इयर्स लगते हैं अगर वो 1-1 रुपया कमाएगा, तो आपका पैसा रिकवर होने में, ठीक है? सो ये तो हमने बेस डिफाइन कर लिया कि पी रेशो होता क्या है और क्यों हमारी मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देती है स्टॉक्स को इंडियन मार्केट में। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि पी रेशो को हमको देखना कैसे चाहिए, ठीक है? तो जैसे स्टार्ट ऑफ द वीडियो में हमने बोला था कि हाई पी डज़ नॉट मीन द स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड एंड लो पी डज़ नॉट मीन द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। सो वही पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि आपको पी रेशियो को अकेले नहीं देखना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट लुक इंडिविजुअली एट अ पी रेशियो, बट उसको ग्रोथ के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे स्टॉक ए है, वो 7 टू 10% ग्रो करता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि टॉप लाइन भी 7 टू 10% और बॉटम लाइन भी 7 टू 10%, और उसका पी है समझो 10 पी कर देते हैं उसका, ठीक है? इतना कम पी तो होता नहीं है, बट फिर भी वी विल अज्यूम कि 10 का पी उसका है। और एक स्टॉक भी है जो कि 25 टू 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करता है और उसका पीई है 30 पीई। तो आप देखेंगे ना कि विथ एवरी क्वार्टर जो स्टॉक बी है ना, उसका पीई और फेवरेबल होते जाएगा, मतलब क्योंकि उसकी अर्निंग्स 30% से ग्रो कर रही है और इसकी अर्निंग्स 10% से ग्रो कर रही है। सो मार्केट विल ऑब्वियसली बेट ऑन स्टॉक बी, क्योंकि मार्केट को चाहिए सिर्फ कम पीई देख के मार्केट उधर नहीं जाने वाली, इन्वेस्टर्स उधर नहीं जाने वाले। दे ऑल्सो वांट ग्रोथ क्या है कंपनी की, कि आगे का ट्रेजेक्टरी कैसा है, सेल्स वाइज, सेल्स ग्रोथ वाइज एंड नेट प्रॉफिट वाइज। एट द एंड कंपनी पैसा जितना कमाएगी उससे ही तो पी रेशियो डिफाइन होगा, उससे ही वैल्यूएशन कम होगी उसकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वो स्टॉक। और जैसे जैसे स्टॉक भी आप देखेंगे ना कि परफॉर्म करते जा रहा है, उसका पी 30 से 40, 50, 60 तक भी मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि आगे चल के भी ये परफॉर्म करने वाला है। सो जो आगे के भी वैल्यूएशंस है ना,
वो विदिन 1 ईयर ही मार्केट उसको दे देगी। आप देखे होंगे कि मल्टी-बैगर्स इसी रीज़न की वज़ह से बनते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट बीइंग कि आपको पीई रेशियो अकेले नहीं देखना चाहिए, उसको कंपेयर करना चाहिए विथ ग्रोथ, ओके? जो सेकंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आपको पीई रेशियो के साथ डायरेक्शन ऑफ अर्निंग्स भी देखनी चाहिए, कि वो स्टॉक की डायरेक्शन ऑफ अर्निंग्स किधर जा रही है, कि वो एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसकी अर्निंग्स ऊपर जा रही हैं, स्टैग्नेंट है या उसकी अर्निंग्स नीचे जा रही हैं। अभी सबसे पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वी टू रिटेल एक स्टॉक है, आपने देखा होगा, उसका पीई आई गेस 100 के भी ऊपर है, ठीक है? और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब उसकी रिज़ल्ट्स आती है ना, उसकी अर्निंग्स ऊपर ही जाते जाती हैं। वो अपने इंडस्ट्री में सारे पीयर्स को भी बीट करता है। वो रिटेल अपैरल रिटेलिंग करता है, मतलब वैल्यू फैशन रिटेल है और सेल्स ग्रोथ वाइज़ भी और बॉटम नेट प्रॉफिट वाइज़ भी उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस ऊपर ही जाते जाती है। तो मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशंस भी देता है। अगर आप देखेंगे तो 100 प्लस पीई देता है उसको, ठीक है मार्केट। वो हमेशा से ही मैंने जब से उसको देखा है, मतलब लास्ट लास्ट 2-3 ईयर्स से आई गेस वो 70 और 110 के पीई के बीच में आई गेस, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, बट द पीई इज़ वेरी हाई इन वी टू रिटेल. So with earnings acceleration, market will reward you and your PE will continuously go up and you will make money in that stock. सो स्टैग्नेंट अर्निंग्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे ना, तो आप बहुत सारी पीएसयू कंपनीज़ को देखेंगे ना, तो उनके अर्निंग्स वैसे ही आते हैं। अगर वो 10,000 करोड़ कमा रही है ना, सो ईयर्स के साथ 10,000, 10,000, 10,000 करोड़ ही कमा रहे हैं और उनका पीई भी स्टक हो जाता है एक रेंज में। वही उनका स्टॉक भी समझो 200 टू 250 का रेंज, अगर एक स्टॉक का एग्जांपल लें, ऐसे मतलब प्राइस का एग्जांपल लें, तो उसका प्राइस भी 200 टू 250 की रेंज में ही घूमता रहेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, अनलेस एंड अंटिल अर्निंग्स ग्रोथ वापस आती है, ठीक है? और उसके बाद जो जो डीएक्सेलरेशन का एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे, तो रिसेंटली आपने देखा रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ई-पैक ड्यूरेबल को, अगर आप देखेंगे ना, उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को देखेंगे, तो उनके साथ हुआ क्या कि जो समर सीज़न था ना ये साल का, दैट वाज़ नॉट वेरी हॉट। तो एसी की सेल जितनी उन लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, उससे बहुत कम हुई हैं। सो इसकी वजह से उनकी अर्निंग्स भी बहुत कम हो गई। सो डिनोमिनेटर में क्या आता है पीई रेशियो के? अर्निंग्स आता है, ठीक है? तो अर्निंग्स जैसे-जैसे कम होगा, तो आपका पीई रेशियो बढ़ेगा और पीई रेशियो विदाउट अर्निंग्स बढ़ जाएगा, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मार्केट ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ई-पैक ड्यूरेबल के स्टॉक को बहुत पनिश किया था और उन लोग का आई गेस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का तो पीई वाज़ अबव 100 और वो अभी 50 के पीई पे ट्रेड करता है। सो उनकी अर्निंग्स डीएक्सेलरेट होंगी, तो पीई रेशियो भी नीचे आएगा क्योंकि मार्केट ने उसके स्टॉक को पनिश किया होगा डेफिनिटली। सो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ना, तो थर्ड पॉइंट आता है मार्जिन्स पे। अभी एक अ, कोई भी इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सारी इनकम स्टेटमेंट्स ऐसी ही होती हैं कि सेल्स होती है, पहले तो कंपनी कितना सेल्स कर रही है और माइनस द एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो बचता है ना, उसको ऑपरेटिंग मार्जिन बोलते हैं और उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और जितना परसेंटेज ऑफ सेल्स वो प्रॉफिट होगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। तो मार्केट को ना एक बार के लिए चल जाएगा कि आपकी सेल्स ग्रोथ कम हुई है, बट अगर आपके मार्जिन्स हैम्पर होंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्जिन 50 टू 100 बेसिस पॉइंट्स भी नीचे गिरेंगे ना, लाइक 0.5 टू 1% हुआ उसका। समझो आपके मार्जिन 15% हुआ करते थे, बट अभी 14% आपने रिपोर्ट कर दिए। तो वो चीज़ मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद है और मार्केट आपके स्टॉक को पनिश करना चालू करेगा और आपका पीई भी बहुत नीचे जाएगा उसकी वजह से। सो पीई नीचे जाना इज़ इन अ वे, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका पीई भी नीचे ही जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो पीई नीचे आना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट इट्स अ बैड थिंग। पीई नीचे आ क्यों रहा है, उसको हमको जज करना है। पीई नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने कम रिपोर्ट किए हैं और उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी कम ही रिपोर्ट होगा। सो इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे ना, तो ब्लू जेट हेल्थकेयर करके एक सीडीएमओ कंपनी है, वो कंटिन्यूअसली उसके मार्जिन्स गिरते जा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके पीक मार्जिन्स आई गेस 35% थे, बट अभी वो 30 के भी अंडर मार्जिन्स रिपोर्ट करते हैं। सो ऑल्दो उनकी सेल्स ग्रोथ थी, लास्ट क्वार्टर में उनकी सेल्स ग्रोथ थी, ये क्वार्टर में तो सेल्स ग्रोथ भी नहीं थी, बट लास्ट क्वार्टर में उनकी सेल्स ग्रोथ थी, बट उनके मार्जिन्स 3% से नीचे हो गए थे। सो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जब 0.5 टू 1% को ही इतना पनिश करता है, सो उसके मार्जिन तो 3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे। तो मार्केट ने उसके स्टॉक को भी बहुत पनिश किया, उसका पीई भी बहुत नीचे आ गया और पीई नीचे आना मतलब आप पैसे नहीं बनाएँगे, ये केस में कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, उस केस में पीई नीचे जाना मतलब आप पैसे नहीं कमाएँगे।
सो द फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज कंपेयर पी टू बिजनेस क्वालिटी एंड नॉट जस्ट द इंडस्ट्री। मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि एक इंडस्ट्री है समझो, और उसके अंदर 5-6 स्टॉक्स हैं, तो आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका पीई आप इंडस्ट्री से कंपेयर करो। सो दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि वो सेक्टर में 5 स्टॉक्स होंगे। सो ऑब्वियसली वो 5 स्टॉक में से सबसे ज़्यादा पीई किसको मिलेगा? जिस बिज़नेस के सेल्स सबसे ज़्यादा होंगे, उसका मोट स्ट्रॉन्ग होगा, उसका ज्योग्राफिकल प्रेज़ेंस अच्छा होगा, और उसका नाम गुडविल अच्छा होगा, कस्टमर स्टिकीनेस होगा, मतलब कस्टमर बार-बार, बार-बार रिपीट आ रहा है, और जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा होगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो ऑब्वियसली उसको हाई पीई दिया जाएगा। बट अगर आप वो इंडस्ट्री में जाके देखेंगे कि एक इंडस्ट्री लीडर को 50 पीई है, और मैं जिस स्टॉक में उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ उसका 20 पीई है, तो मैं ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट मालूम पड़ा कि उसमें ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं जो हमने डिस्कस की। सो इसीलिए भी आपको ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए, बट कंपेयर द पीई विद बिज़नेस क्वालिटी एंड नॉट जस्ट द इंडस्ट्री। सो ये वाली भी पॉइंट हो गई। सो दूसरी पॉइंट आती है कि पीई रेशियो इज़ जस्टिफाइड बाय द ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ। अगर इसको एक एग्जांपल के साथ समझें, तो अगर मार्केट अज़्यूम कर रहा है कि यू विल कीप ऑन ग्रोइंग 15, 20, 25, 30% फॉर 5 टू 7 ईयर्स, तो आपको मार्केट बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन देने वाला है। मतलब आप जितना अज़्यूम करोगे ना, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक, उससे भी कहीं ज़्यादा मार्केट आपको वैल्यूएशन देगा, और योर स्टॉक विल कीप ऑन मेकिंग मनी। बट इफ द मार्केट को दिखेगा ना कि 5 टू 7 ईयर्स के लिए ये ट्रैजेक्टरी नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए तो मार्केट आपको वो ग्रोथ के पीछे हाई पीई दे देगा। बट अगेन योर जैसे ही आपकी ग्रोथ गई, योर स्टॉक विल आल्सो फॉल ड्रास्टिकली, और वापस उधर ही वही प्राइस पे स्टॉक आ जाएगा। सो ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ इज़ आल्सो अ रियल ड्राइवर ऑफ पीई रेशियो। मतलब ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ भी बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1-2 क्वार्टर वन ऑफ आ गए कि उसमें हमने कमा लिया, बट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। सो दूसरी बात ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जभी भी स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो मतलब चलो एक एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक पी रेशो को क्या होगा जो स्टॉक ऊपर जाएगा। सो जैसे पी रेशो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स। तो अर्निंग्स अगर बढ़ेंगी, तो पी रेशो कम होगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। मतलब यही उसका बेसिक सेंस है। सो जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा ना, वो आप देखेंगे कि ऊपर जाने की पेस बहुत कम है, और अगर जैसे हमने ये पी रेशो का फॉर्मूला समझा कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होने पे स्टॉक ऊपर जाएगा, बट जैसे ही नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा ना, तो जो आप फॉल देखेंगे ना, वो बहुत स्टीप देखेंगे कि एक स्टॉक ने 6 महीने लगाए रहेंगे 100 परसेंट रिटर्न्स देने के लिए, बट 1 क्वार्टर में ही अगर गंदी रिज़ल्ट वो स्टॉक ने पोस्ट की, तो 50% तो वो 2-3 दिन में ही गिर जाएगा, वो स्टॉक आप देखेंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड और डाउनसाइड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऊपर जाते समय तो स्टॉक बहुत स्लोली जाता है, और नीचे आते समय इट टेक्स 2-3 डेज़ लाइक अ फॉलिंग नाइफ, इट फॉल्स लाइक ऑलमोस्ट 50% आपकी अर्निंग्स गुम कर सकता है वो स्टॉक। सो 7th पॉइंट अगर हम देखें, तो जो हाई पी स्टॉक्स होते हैं ना, मार्केट उनको हाई पी क्यों देता है? क्योंकि उनमें ट्रेजेक्टरी होती है ग्रोथ की। अ, उनका मार्केट डिमांड वाला होता है। द प्रोडक्ट इज़ डिमांडेबल, और उसमें टेलविंड्स होते हैं, बेसिकली उसमें टेलविंड्स होते हैं। सो छोटे से छोटा रेगुलेशन भी ना आपके स्टॉक को डीरेट कर सकता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे ना, तो एक डेल्टा कॉर्प करके शेयर होता था। डेल्टा कॉर्प इज़ इंटू कैसीनो एंड गेम्स बिज़नेस, मतलब रियल मनी कैसीनो बिज़नेस। गोवा, दमन में आप अगर गए हैं तो ये कंपनी आपको मालूम रहेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके लाइसेंसेस ही रिवोक कर दिए टू ओपन मोर कैसीनोज़, और उनका एक कैसीनो दमन में भी खुलने वाला था, तो उनके लाइसेंसेस ही रिवोक कर दिए उन्होंने। तो आप देखेंगे कि वो स्टॉक बहुत जल्दी डीरेट हो गया। सो हाई पी स्टॉक्स आर प्रोन टू मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स। तो ये भी समझ गए हम। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर एक कंक्लूजन टाइप हम ड्रॉ करें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स हाई पी स्टॉक्स? अगर आपका पी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, और आप
का बिज़नेस भी बहुत बढ़िया है, गुडविल अच्छा है, मोट अच्छा है, कस्टमर्स अच्छे हैं और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी अच्छी है। तो फिर तो आपको राइड करना चाहिए वो बिज़नेस को। उसको हाई पीई मिलता जाएगा और मिलता जाएगा। बट अगर एक स्टॉक का है वो हाई पीई स्टॉक है, मॉडरेट ग्रोथ है, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है, 15% तक ग्रोथ है और उसके मार्जिन्स भी गिरते जा रहे हैं। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको ट्रिम करना चाहिए। मतलब अगर आपका एलोकेशन इज़ लाइक 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 20 टू 30,000 या 40-50,000 भी इनफैक्ट आप निकाल लो और अगर आप एकदम ही रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हो, तो यू एक्सिट दैट स्टॉक कंप्लीटली क्योंकि मार्जिन्स भी गिर रहे हैं और मॉडरेट ग्रोथ भी है और पी भी हाई है। तो जो अर्निंग्स है ना, उसको पी जस्टिफाई करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। उसकी अर्निंग्स को 15% से ग्रो करता रहना पड़ेगा और मार्जिन्स भी कम होंगे, तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। तो इट इट उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके उसका पीई जस्टिफाई होगा। और थर्ड कैटेगरी आता है हाई पीई एंड वीक फॉलिंग अर्निंग्स, मतलब उसका पीई बहुत हाई है और अर्निंग्स बहुत कम है। तो जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो ये वही सीन हो जाएगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे ना, तो वो थर्ड कैटेगरी में जाता है। सो कंक्लूज़न में यही बोलूँगा मैं कि आपको पीई रेशो, जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपको पीई रेशो सिर्फ़ एक नंबर नहीं है पीई रेशो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टर्स बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पी रेशियो इज़ जस्ट अ नंबर, लो है तो इन्वेस्ट करो, हाई है तो उससे दूर रहो। बट एक 100 पी का जो स्टॉक है ना, वो भी उसका पी भी लाइक आप देखेंगे 1 क्वार्टर में ही 30 आ सकता है, क्योंकि उसने अर्निंग्स अपनी 3 टाइम्स कर दी अगर 1 क्वार्टर में, क्योंकि वो सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ है। और एक जो लो पी है ना, उसको आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूअसली नीचे जाते जा रहा है क्योंकि उसमें अर्निंग्स ही नहीं है। सो आपको पी रेशियो को दूसरे फैक्टर्स के साथ भी कंबाइन करना चाहिए बिफोर टेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन।